Nidhi's mother is right now speaking to the media. Let's listen in. 3 बजे रात में। हाँ जी। हाँ। घबरा रही थी बहुत तगड़ी। मम्मी मेरी साथ एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा। हाँ। मेरे को भी मार रहे थे वो लोग। बस यही बात हुई थी साहब जी मेरे से। तो मेरे को नहीं पता वो आदमी कौन थे कौन नहीं थे, नाम उनके साथ थी मैं। हाँ। निधि ने अंजलि के बारे में आपको बताया? हाँ, मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ साहब जी, कोई पता नहीं आता नहीं मेरे को। तो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, फोन भी कभी पूछ लो मैं रखती नहीं फोन, तो मेरे को चलाना ही नहीं आता साहब जी। निधि ने घटना वाली रात के बारे में आपको बताया क्या? कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे मारा? तो वो उसको भी घेर लिया था स्कूटर पे से, उस पे से ये मोटर स्कूटरी पे, उस पे से भी घेर लिया था उनने। तो घेर के फिर उसको भी मार रहे थे वो लड़के, उस पे भी गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चला कर फिर उसको ले गए, फिर उसको लेके फिर उसको ऐसे 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 करके उसको अंजलि को। अंजलि निधि ने उस रात आपको अंजलि के बारे में बताया था? बताया था आगे पीछे करके मारा उसको। हाँ, फिर इस पे भी गाड़ी चला रहे थे वो साहब जी, इस पे भी गाड़ी चला रहे थे वो, ऐसा उस पे भी कति गाड़ी चला रहे थे। ये उठ के डरती और घबरा कर भाग गई। हाँ जी। और फिर आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? बस कुछ नहीं किया मैंने तो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, मैं तो बस घरों में काम करती रोटी खाती। तो निधि ने ये बताया कि कितने लोग थे? 4 लोग थे, 5 लोग थे, या ऐसा? 5 लोग थे। 5 लोग बताए। तो ये बताइए कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि निधि ने फिर आपको बताया, ठीक किया, आप उनकी माँ हैं, आप उस रात उनके घर पे थी, लेकिन निधि ने दूसरे लोगों को नहीं बताया। उस दिन पड़ोसियों से हमारी बातचीत हुई, पड़ोसी को नहीं बताया, अंजलि के परिवार वालों को। साहब जी मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम खा रही हूँ। 2 मेरे लड़के थे, एक लड़की थी मेरी। जी जी। माँ से दिल से पता पूछ के देखो क्या बीत रही है माँ के दिल। जी जी। मेरा काम करने को मन नहीं कर रहा। नहीं, आप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन निधि ने क्या सोच के आपने कहा कि पुलिस को बता दो, ऐसा कुछ सुझाव दी? नहीं, नु कह रही, मैं डर गई, मम्मी नु कह रही थी बस वो डर गई। वो घर भाग गई। नहीं तो नु कह रही थी पुलिस वाले कभी मेरे को भी मारते ना, तो इसलिए घबरा गई, बच्चा थी। अच्छा, आपकी बेटी है और हमें जो जानकारी मिली है वो बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए कि निधि ने ये कहा कि अंजलि ने शराब पिया हुआ था। अंजलि ने, क्या निधि भी शराब पी थी? नहीं। आपने कहा कि वो कह रही थी मैं चलाऊंगी गाड़ी। जी। मैं गाड़ी चलाऊंगी। हाँ। वो लड़की जिद लगा रही थी, वो निधि का ही मारने लग गई उल्टा। अंजलि से आपकी जान पहचान है पहले से? नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है साहब जी, झूठ नहीं बोलती ना, मैं झूठ का खाती, इतने साल हो गए, इज्जत की रोटी खाती हूँ मैं तो। जी बिल्कुल। आप यहाँ आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर सुदेशी जी को हमने वहाँ इनका इंटरव्यू लेने आए हैं जहाँ ये काम करने पहुंची थी, और हमारे लिए वक्त निकाला है। सुदेशी जी ये बताइए कि जब उस घटना की रात आपने भी नहीं बताया, आपकी बेटी डरी हुई थी, आपकी बेटी ने कहा कि अंजलि दारू पिए हुए थे, ड्रिंक्स करके गाड़ी चला रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, तो आपको लगता है कैसे आएगा साहब जी? उसकी नुकरे बॉडी कुछ नहीं थी, ये भी नहीं था, बताने वाले तो नहीं देख रहे हम भी ऐसा तो कुछ नहीं था। उसकी बॉडी सिर सार सब ले गए, इतने घंटे से घसीट रहे थे उसको, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है। पता नहीं साहब जी, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, हम झूठ का नहीं खाते, हम सच्ची आत्मा का खाते हैं। इतने साल हो गए घरों में काम करके मैं खाती रोटी। तो अंजलि ने फोन चार्ज करने के लिए निशांत को दिया था, अंजलि के निधि के बगल में रहता है, निधि जहाँ रहती है, फोन चार्ज करने के लिए निधि ने निशांत को बताया कि एक अर्जेंट कॉल करना है, तो कहीं कॉल भी किया, कॉल करके बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, कि सिर्फ आपको बताया उस रात, घटना वाली रात जब आपके पास आई? हाँ। किसी और को बताया फोन करके कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। निधि आपसे अलग रहती, आपके घर भी मैं गया था जहां आप रहती हैं, पड़ोसियों ने बताया कि निधि बहुत वर्षों से अलग मकान लेकर रहती है। क्या आप बता सकती है ऐसा क्यों? ऐसा नू रहती है, बस
ऐसा बेदखल सी कर रखी थी साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे नाम लिखवा दिया था बच्चों ने, भाई चलो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई मेरे में कोई कमी नहीं है साहब जी। मैं तो देख घरों में रोटी खाने वाली नहीं, मतलब आपसे भी, आप जैसे उसके घर जाती थी, निधि के घर, आपके घर से अलग रहती थी, आप और आपकी माँ जो निधि की नानी हुई वो उसके घर जाती थी, तो क्या आप लोग से उसकी पटती नहीं थी या निधि आपकी सुनती नहीं है? मैं तो सुनती तो थी, वो बस बच्चे में ऐसा नाड़ बुद्धि हो जाती है। जब एकला बच्चा रहेगा तो उसकी तो नाड़ बुद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो प्यार भी करती, मम्मी आ जा मेरे पास लेट जा, मैं अकेली हूँ। लेकिन आपके पास वो नहीं आती थी, पड़ोसियों ने बताया आपके घर नहीं आती थी, क्यों? नहीं आती थी साहब जी, नहीं आती थी जी, वहाँ नहीं आती थी। 1.5-2 महीने पहले निधि ने मकान खरीदा है, अपने पैसे से खरीदा कि आप लोगों ने खरीद के दिया उसको? हमने खरीदा, हमने भी दिया उसको। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं निधि पे। निधि ने जो बयान दिया, एक तो ड्रिंक्स की थी लड़की, उसके स्कूटी चलाने को लेकर, बाकी चीजों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि निधि जो है झूठ बोल रही है। ऐसा क्या लगता है? नहीं, झूठ नहीं बोलती वो लड़की, बड़ी सही है। बस जो बच्चा घर से निकल जाता है ना साहब जी, बस ऐसा ही हो जाता है। ऐसी नहीं है वो लड़की, बहुत अच्छी थी, बस क्या करे, कर्म है उसके। अंजलि, आपने जब पूछा होगा कि दूसरी लड़की कौन थी तो क्या बताया आपको निधि ने? अंजलि को आप नहीं जानती थी, लेकिन क्या बताया फिर निधि ने? यही बताया कि मेरी सहेली थी, मेरे एक्सीडेंट हो गया, मम्मी मेरे से देखा नहीं गया उसको। और ये बताया कि कहाँ गए थे उस रात ये लोग, ये बाकी चीजें बताई, किस होटल से आ रहे थे, कहाँ गए थे? नहीं, बस ये होटल का तो मेरे को बेरा नहीं साहब। मैं तो सीधी पादरी हूँ, सीधी हूँ बिल्कुल। मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं, ना कभी होटलों में अंडी में, तो कहीं नहीं अंडी में तो साहब जी। बस थोड़ी आत्मा नहीं मानती दिल की। ये आरोप लगाया जा रहा है निधि पे कि निधि अपने दोस्त को नहीं बचा पाई, वहां रहती, अगर शोरगुल करती, चिल्लाती तो जान बच सकती थी। नहीं बची, चिल्लाई बहुत है मेरी बेटी की। चिल्लाई है? हाँ, चिल्लाई बहुत है। उनने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी, उनने गाड़ी नहीं रोकी। चिल्लाई बहुत है मेरी लड़की, ऐसा कुछ नहीं है, चिल्लाई बहुत है वहाँ खड़ी होकर। ऐसा कुछ बताया निधि ने आपको कि अंजलि को कितने दिनों से जानती थी, अंजलि के परिवार वालों को जानती थी कि नहीं, ऐसा कुछ बताया? That was Nidhi's mother talking to our News 18 correspondent. Taking this across to my colleague Akash Sharma, who's joining us live from Anjali's residence in New Delhi. Akash, we're just hearing a version of Nidhi's family. Now, a lot of things are not adding up, considering they have not been able to justify why Nidhi claimed that Anjali was in an inebriated state, although the postmortem, the autopsy says otherwise. However, there are other claims also coming to light. Nidhi's version cannot be entirely accounted for. Probably there is no way that it can be totally supported, because there are various claims that are countering it. What is it that the family, Anjali's family, saying now? Right. So first of all, Anjali's family is denying all these claims, where, you know, in fact, the girl Nidhi is saying that, you know, they got drunk that particular night. In fact, also, you know, as of now, the main demand of the family is the invocation of 302 in the FIR that has been registered against the 5 men that are under arrest as of now. And also they are saying that now this girl Nidhi should be tried as well, because they are saying that Nidhi is somewhere deviating the focus from the main investigation. In fact, she is lying, and you know, they are also raising questions on the role of Delhi police. In fact, you know, Griha, it is important to mention that as of now I'm standing here at the residence of the family, and they are now planning a march towards police station Sultanpuri, because they are saying that police has somewhere solved the case, but they are you know, roping in different people in this particular investigation, and they have some other plans. They are somewhere deviating the focus from the main investigation.